हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप करना चाह रहे हैं बिजनेस और बिजनेस कर नहीं पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा बिजनेस लेकर आया हूं। ये बिजनेस आपके लिए आज बहुत खास होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक आपको वीडियो के देखना है भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मेरा और भी आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के बारे में लगन और सोच अच्छी होना चाहिए, और आपकी बिजनेस करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। बिजनेस करने के लिए सबसे पहली बात, आपको बिजनेस में फुल फोकस देना है और बिजनेस में आपको ध्यान देना है और लगन से और मेहनत से करना है, तो ही आप कोई भी बिजनेस कर पाओगे। तो वीडियो को चालू करते हैं। और ये कौन सा बिजनेस है और कैसे करना है और क्या करना है, आपको कहाँ जाना है और माल कैसे तैयार करना है, सामान कैसे बेचना है, आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ भाई। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना और लास्ट तक देखना है भाई, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप स्किप करके देखते हो तो वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, क्या बताया क्या समझाया आप बिल्कुल ही समझ नहीं पाओगे, और बक कर कर वीडियो चला गया करके आप मेरे को बोलोगे। तो भाई आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, तभी समझ में आएगा, या तो समझ में नहीं आएगा। और ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, एक छोटा सा बिजनेस है। इस सामान को आप अपने घर से ही तैयार कर सकते हो और मार्केट में दुकानों में आप प्रोडक्ट को आप सेलिंग कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अपना घर परिवार चला सकते हो, अपना गुजारा चला सकते हो। किसी के यहाँ आप नौकरी करते हो तो नौकरी से बेस्ट रहोगे और अच्छा रहोगे और अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। इस बिजनेस को मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे करना है क्या करना है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहना भाई, तभी आपको समझ में आएगा। बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं भाई, वो चावल का बिजनेस है। और चावल सभी के घरों में होता है। पेटी वाला कोई लेता है दुकान से HMT का चावल, कोई और अपने तरीके से कोई खंडा लेता है और कोई कुछ लेता है। आपको कोई ज़्यादा महंगा चावल इस बिजनेस में नहीं लगाना है, आपको सस्ता ही चावल लगाना है। जो सोसाइटी से आपको मिलता है वही चावल लगाना है। सभी घरों में राशन कार्ड बना हुआ है या नहीं है तो आप दुकान से एक सोसाइटी वाला चावल जो बिकता है आप दुकान से लेकर आ सकते हो और इस बिजनेस को कर सकते हो भाई मेरे। ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, आप अपने घर से खुद करिए। आप खुद नहीं बना पाते तो घर में जो आपके यहाँ बहन होगी, माँ होगी या आपकी वाइफ होगी, वो खुद बना करके आपको दे देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, मार्केट में जाना है और मार्केट में जा करके इस प्रोडक्ट को बेचना है, सामान को बेचना है, तभी आप इस बिजनेस को कर पाओगे भाई। ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। ये घरों में बनता है मगर दुकानों में नहीं मिलता। ये प्रोडक्ट आप दुकान में ले जाओगे तो अच्छा खासा बिकेगा और चलेगा। तो भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 किलो चावल हम आप मान लीजिए हम 1 किलो चावल की बात करते हैं तो 1 किलो चावल आपको सोसाइटी वाला आपको घर में जो जिस तरह से आप पकाते हो चावल को उसी तरह से आपको पकाना है। सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, चावल में थोड़ा सा आपको डाल देना है मिर्च और थोड़ा सा डाल देना है नमक। स्वाद अनुसार तीखा और नमकीन होना चाहिए, ऐसे बनाना है आपको चावल को। और जिस हिसाब से आप पकाते हो, खाने के हिसाब से पकाते हो, उसको आपको थोड़ा सा गीला करके बनाना है, थोड़ा ज़्यादा पक जाए। और उसको पकाने के बाद भाई आपको क्या करना है, हल्का से हल्दी पाउडर डाल देना है उसमें, हल्का सा हल्दी पाउडर डाल देना है। उसके बाद चावल आपका बनकर तैयार हो जाएगा। पूरा पानी उसका निकालने के बाद चावल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको आपको सुखा देना है। ऐसे सुखाना है आपको मैं बताता हूँ। लोग बनाते हैं घर में खाने के लिए, चकली बनाते हैं या मुरकू बनाते हैं चावल का, उसी प्रकार से आपको मुरकू बना लेना है, चकली बना लेना है और छतों में ले जा करके आपको उसको सुखा देना है। आपको कोई कपड़ा बिछा लेना है, कपड़ा के ऊपर आपको उसको पन्नी के सहारा से आप चावल को अच्छा से, चावल जो आपका पका हुआ है उस चावल को आप क्या करना है,
उसमें अच्छा से मिला करके आप एक पन्नी के सहारा या मशीन आता है, मशीन आप मत लगाइए स्टार्टिंग में, आप पन्नी या कपड़ा के सहारा से जैसे जलेबी निकालता है उस तरीक़ा से आप चकली या मुरकू बना सकते हैं। उसी तरह से आप छत में या फिर अपने घर के आंगन में आप बना करके उसको सुखा दीजिए, और सूख जाएगा तो आपको उसको क्या करना है, सूख जाने के बाद आप उसको तेल में, आपको आधा से 1 किलो तेल लगेगा और उसको तेल में निकाल लेना है। तेल में निकालने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, उसको समझ लीजिए नड्डा बन गया, नड्डा पापड़ बन गया वो। उसको नड्डा पापड़ को आपको क्या करना है, एक पैकेट आता है पन्नी का, को इस वीडियो में मैं उस पन्नी का पैकेट दिखाऊंगा कैसे करना है। उस पैकेट में आपको भर करके भाई आपको कहाँ ले जाना है, मार्केट में, और मार्केट में सेलिंग करना है। तो उसको कैसे पैक करना है, क्या करना है, आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, और प्रॉफिट क्या होगा और फ़ायदा कितना होगा, लागत कितना आएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो भाई, आपका चकली बनकर तैयार हो गया है। आप सुखा लिए उसको अच्छा से छत में, और तेल से आप निकाल लिए। ऐसा नहीं है आपको सबको इकट्ठा नहीं निकालना है, आपको आपके बिक्री के हिसाब से निकालना है। जिस हिसाब से ग्राहक का डिमांड है, कस्टमर का डिमांड है, उस हिसाब से आपको निकालना है। और निकालने के बाद आपको इस तरह से पन्नी ले लेना है भाई, इस तरह से आपको पन्नी ले लेना है। ये 4x6 का पन्नी है। इसमें आपको इतना भरना है भाई मेरे, इसमें इतना भरना है मुरकू को या चकली को। चकली मत बनाना है या मुरकू ही बनाना, मुरकू को इसमें आपको इतना ही भरना है। और भरने के बाद आप जो मशीन आता है पन्नी को चिपकाने के लिए, आपको उसी मशीन में इस पन्नी को, जो खुला हुआ हिस्सा है उसको आपको चिपका देना है, और इसमें आपको भर देना है। भरना कैसे है भाई, आपको मान लीजिए आपके पास, आप 10 वाला भी बना सकते हो और 5 वाला, ये 5 वाला बना सकते हो, और 6x5 का है ये, इसको आप 10 वाला बना सकते हो। तो हम स्टार्टिंग करते हैं 5 वाले से। आप चाहो तो 10 वाला भी बना सकते हो, मैं 5 वाला की बात कर रहा हूँ। और आप इसमें 10 वाला को, आपको 10 वाला भी रखना पड़ेगा और 5 वाला भी रखना है। हालांकि आपको 5 वाला ज़्यादा चलाना है और 10 वाला आपको कम चलाना है। तो आपको क्या करना है भाई, कितना मात्रा में भरना है आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। जो भाई कर रहे हैं मेरे जानने वाला, वो खुद मेरे को बताया है और कर रहा है। सारी चीज़ मैंने लिख कर रखा, उनसे पूछ करके रखा, इसी नाम से मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। शुरू से लास्ट तक बने रहना भाई। मान ली जाए आपका 1 किलो चावल है। 1 किलो चावल में आपका 25 रुपये का आएगा आपका चावल 1 किलो। तो 1 किलो में आपका कितना होगा, 1000 ग्राम होता है। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पर 1000 ग्राम होता है। अब उस 1000 ग्राम में से आप एक पैकेट में आप डालिए 8 ग्राम। 8 ग्राम आप मुरकू डालिए भाई उसमें। एक पैकेट में 8 ग्राम डाल करके आप मशीन के सहारा से, या गरम तवा है या जिस चीज़ से आप बना रहे हो उसमें गरम से आप चिपका सकते हो। मशीन नहीं है तो, या तो फिर आपको मशीन 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा चिपकाने वाला। किराना दुकान में होता है, बहुत से दुकान में होता है, वैसी आपको मशीन लेना है, 400 से 500 में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, 8 ग्राम का रखना है आपका। 8 ग्राम का आप पैकेट बनाओगे तो आपका 1000 ग्राम का भाई, इतना पैकेट बनेगा आपका, 120 पैकेट बन जाएगा भाई। 120 पैकेट बन जाएगा। और 120 पैकेट बन जाएगा, उसको आपको क्या करना है, 12 का पैकेट बना लेना है, एक पाउच। जैसे कि 5 रुपये वाला आप ये पैकेट बनाए हो, एक पैकेट, ऐसी पैकेट आपको 12 पैकेट बनाना है। और 12 पैकेट को एक पैकेट में आपको भरना है। एक पैकेट में आप भरने के बाद ऐसी पूरे सारे पैकेट को 12 का पैकेट बना लेना है। एक पैकेट में भर करके, एक पैकेट 12 पैकेट, एक पैकेट का आपको 12 पैकेट बनाना है। समझ रहे हो ना भाई। जैसे एक पैकेट आप ये बना लिए, एक पैकेट बन गया, इसी एक पैकेट को आप एक पाउच, बड़ा वाला पाउच लीजिए, उसमें 12 पैकेट, ये वाला पैकेट आप डालिए, ये वाला पैकेट डालिए। 120 पैकेट आपका बनता है। आपको 1 ही किलो का बता रहा हूँ, आगे तो आप जितना बना सकते हो आप अपने ग्राहक के डिमांड के हिसाब से। अभी 1 ही पैकेट का मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक पैकेट ये बन गया, एक पैकेट को ये बना करके आप एक पाउच ले लीजिए बड़ा वाला, उसमें 12 पैकेट डालिए इसको, वो एक पैकेट बन जाएगा।
एक पैकेट बनेगा। एक पैकेट आपका बनने के बाद भाई ऐसे ही आपका 120 पैकेट है, 10 पैकेट बन रहा है। 10 पैकेट आपका बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट में ले जाना है। और मार्केट में कहाँ ले जाना है और कैसे ले जाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले आप अपने नज़दीक के एरिया में जाइए। आप उस ग्राहक दुकानदार, छोटे दुकानदार के पास जाना है आपको। ऐसे दुकान लगा कर नहीं बैठना है। आपको एक दो थैला गाड़ी में रख लेना है और गाड़ियों में आपको ये पैकेट भर कर जाना है। और एक पूरा के हिसाब से बात करना दुकानदार से। छोटा दुकानदार, आप छोटा दुकानदार से स्टार्ट ही करिए। आपको इसको एक पूरा में 12 पैकेट जो भरे हो उनको आप दुकानदार को दीजिए। उनको आपको देना है 3 रुपये के रेट से। आप उनको दोगे 3 रुपये के रेट से, वो कस्टमर बेचेगा 5 रुपये में। एक पैकेट में उनको मिल रहा है 2 रुपये। अगर 12 पैकेट डाले हो एक पूरे में तो 12 दूनी 24 रुपये वो एक पूरा के हिसाब से कमाएगा। आप कमा रहे हो 12 तिया 36 रुपये में आप दे रहे हो उसको। वो बेच रहा है 60 रुपये में बेच रहे, तो उनको 24 रुपये बचेगा भाई। यदि कोई किसी दुकानदार को फ़ायदा मिलेगा जब ही वो आपका सामान लेगा। और इसी तरह से आप बिजनेस कर सकते हो ये वाला भाई। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। मार्केट में कोई नहीं बेच रहा है और बहुत कमा रहा है। हालांकि घर में लोग यूज करते हैं लेकिन मार्केटों में ये बिजनेस नहीं होता और नहीं कर रहे हैं कोई। मेरे पहचान वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कर रहा है इस इलाके में, बाकी और भी कोई नहीं कर रहा है। आप इस बिजनेस को कर सकते हो भाई। अब इसमें आपको करना क्या है और प्रॉफिट क्या है और आपका लागत कितना है, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भाई। शुरू से लास्ट तक बने रहना। मान लीजिए भाई आपका 25 रुपये का 1 किलो चावल आया है। 1 किलो आपका चावल आया है, आधा किलो आपका ऑयल लग गया तेल उसको छानने के लिए, और 25 रुपये का आपका गैस लग गया। 50 रुपये का ये हो गया, 80 रुपये का आपका तेल हो गया, और आपका हो गया टोटल 130 रुपये का आपका खर्चा आ रहा है भाई। इसमें स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ मैं, 1 किलो का हिसाब बता रहा हूँ। 130 रुपये का आप खर्चा आ गया। आप चाहो तो 2 किलो का करिए, 3 किलो का करिए या 5 किलो का बनाइए। मेरे हिसाब से आप 2 से 3 किलो का स्टार्ट में बनाइए। आप पहले प्रैक्टिकल करके देखिए उसको, जा करके कितना मांग रहा है, डिमांड कितना कर रहे हैं ग्राहक। उस हिसाब से आप अपने बजट को, अपने मटेरियल का जो बनाने का जो प्रोसेस है वो आप उसको बढ़ाकर बना सकते हो। फिलहाल मैं अभी 1 ही किलो का बात कर रहा हूँ भाई आपको समझाने के लिए। आप अपने हिसाब से जितना बना सकते हो। 130 रुपये का आपका हो रहा है, टोटल खर्चा हो रहा है भाई इसमें। और आपको मान ले जाए आपका 120 पैकेट बना है। 1000 ग्राम में आप 8 ग्राम का एक पैकेट बना रहे हो, 120 पैकेट बन गया है तो 3 रुपये से आपका हो जाएगा 360 रुपये हो जाएगा भाई। आपका 360 रुपये हो रहा है। 360 रुपये आपका टोटल आपका बिक्री हो रहा है भाई। आप समझ लीजिए 36 रुपये का एक पूरा दे रहे हो। 12 का पैकेट एक पूरा में 12 पैकेट भरा हुआ है और अब उसको 136 रुपये में दे रहे हो तो वो 60 रुपये का बेच कर बनाएगा दुकानदार। उसको फ़ायदा होगा जब ही लेगा भाई। अब फ़ायदा के हिसाब से दोगे जब ही वो दुकानदार लेगा। यदि आप ही 5 रुपये के दोगे तो वो दुकानदार वो ग्राहक आपसे नहीं लेगा। तो आपको भाई इसी तरह से रेट रख कर आपको सेलिंग करना है, जब ही आपका सामान बिकेगा और इस बिजनेस को कर पाओगे। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। 360 रुपये का हो रहा है भाई। मान ले जाए 12 पैकेट का 3 रुपये से आप दिए हो, 36 रुपये का आपका हो रहा है एक पूरा में। और एक पूरा में आपका 36 रुपये के आप मान लीजिए। आप खुला मत देना कस्टमर को, दुकानदार को। आप पूरा के हिसाब से ही देना है। एक पूरा 12 पैकेट का आएगा करके आपका 10 पूरा बन रहा है। 1 किलो में 10 पूरा बन रहा है तो आप 36 रुपये से आप लगा सकते हो हिसाब। 36 रुपये से 10 पूरा का 360 रुपये हो रहा है भाई। 360 रुपये में आप 130 रुपये का लागत लगाए हो, आपको 230 रुपये बच रहा है भाई। इस बिजनेस को करके सिर्फ 1 किलो का मैं आपका खर्चा बता रहा हूँ भाई। 130 रुपये खर्चा आ रहा है। 360 रुपये में आप 230 रुपये आप कमा रहे हो भाई इसमें। इसी तरह आप 4 किलो 5 किलो ग्राहक कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आप बनाओगे तो इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो भाई मेरे। और सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, आप
सबसे पहले आप छोटे छोटे दुकानदारों को दे रहे हो, अपने एरिया में दे रहे हो। उसके बाद उसके साथ साथ आपका कस्टमर का जो डिमांड बढ़ेगा, मटेरियल का डिमांड बढ़ेगा, तो आपको क्या करना है, अपने एरिया में नहीं हो, आप आसपास के गांव में भी दो, या आप जिस शहर में हो उसके और आगे वाले शहर में आप इस सामान को जा कर के आप प्रचार करिए, आप दीजिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ले जाए आपका दुकान में एक थोक वाला व्यक्ति होगा। आप छोटे दुकानदार को चिल्लर बेचने वाले को दे रहे हो इस प्रोडक्ट को, तो आप उसी इलाके में थोक वाला भी होगा, तो आप थोक वाले से भी संपर्क करिए मेरे भाई। थोक वाला आपसे ज़्यादा माल लेगा, क्योंकि उनके पास थोक लेने, रिटेलर कस्टमर जो फुटकर ग्राहक है, उनके छोटे दुकानदार हैं, उनके पास जाते हैं, वो लोग थोक में उनसे सामान लाते हैं, जब ही अपनी दुकान में बेचते हैं। तो आपको क्या करना है, थोक वाला होलसेलर दुकानदार के पास जाना है, और आपको एक पूरा का पैकेट आपको उनको दिखाना है कि भैया इतने का पड़ेगा और इतना में आप बेच सकते हो। बढ़िया प्रोडक्ट है, चल रहा है, मैं भी बेच रहा हूँ, छोटे दुकानदार को भी दे रहा हूँ, आपको भी दूंगा। तो आप उनको एक रुपये कम करके और दीजिए, 1 रुपये कम करके दीजिए, वो आपसे और ज़्यादा माल लेगा। आप उनको कम करके देंगे तो उनसे आपसे और ज़्यादा माल लेगा, तो आप उनसे वो ज़्यादा माल लेगा, तो आपका सेलिंग भी बढ़ेगा और कमाई भी बढ़ेगा। इसी तरह आप थोक वाले के पास भी बिजनेस कर सकते हो, थोक वाले को भी आप ये सामान दे सकते हो मेरे भाई। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, और इसी तरह आप इस बिजनेस को करके एक बड़ा बिजनेस में बदल सकते हो। ज़्यादा डिमांड हो गया, यदि ज़्यादा डिमांड हो गया, कस्टमर का ज़्यादा मात्रा में मटेरियल मंगा रहा है कस्टमर, तो आप इसके साथ आप मशीन भी लगा सकते हो और लेबर भी रख सकते हो, और फिर वर्कर रखकर आप प्रचार भी करवा सकते हो। और अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आप जो मटेरियल भरोगे मेरे भाई, इसमें मटेरियल भरोगे, इसके अंदर आपको एक कैटलॉग लगा देना है। आप अपने उसके नाम से आप कुछ पॉम्पलेट छपवा लेना अपने नाम से, जिस नाम से आप रखना चाहते हो, या तो फिर सादा कार्ड आप इसमें डाल सकते हो, और उसके ऊपर आपको भरना है। जैसे कि इस तरह का आप कुछ कैटलॉग या कागज़ वगैरह ले सकते हो, कुछ थोड़ा मजबूत रहे और अच्छा भी लगे। और ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि आप ये पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन में आपको इस तरह से डाल देना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से आपको डाल देना है। इस तरह से डल गया भाई ये। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर से आप जो प्रोडक्ट बनाए हो उसको इसके ऊपर से भर करके आप मशीन में आप इस तरह से यहाँ पास को आप चिपका दीजिए। मशीन आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, 300-400 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन आप 1000 रुपये 1000 रुपये खर्चा आएगा, 1000 भी नहीं आएगा। मशीन लोगे आप, तो मशीन का बस खर्चा रहेगा, बाकी चावल आपके घर में होगा, तो आप उसी से आप स्टार्ट करिए। मिर्च नमक तो होता ही है, स्वाद बढ़ाने के लिए आप अपने हिसाब से और कुछ भी डाल सकते हो। यदि आपको इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब में भी सब दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, वो लोग घर में जो मुरकू बनाते हैं, वो लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉग बनाकर डाल देते हैं, उसको आप देख करके उस हिसाब से आप बना सकते हो। और ये बिजनेस बढ़िया बिजनेस है भाई, और आप कर सकते हो। एक बार करके देखना, ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप मशीन नहीं लोगे तो आप अपने बगैर मशीन का आप अपने घर में ही आप बना सकते हो। मशीन का आपको खर्चा लग रहा है तो बाकी मशीन आपको ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत बढ़िया बिजनेस है और चलने वाला बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है भाई। एक बार करके देखिए, यदि आप नहीं करने के बाद आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इस बिज़नेस को बंद भी कर दोगे, तो आपको इसमें कोई घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। आप जो बनाए हो उस प्रोडक्ट को बेच करके वहीं तक आप ख़त्म भी कर सकते हो इस बिज़नेस को, और अपने घर में जो बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बच गया है, उसको आप खुद अपने घर में यूज़ कर सकते हो, ख़राब होगा नहीं वो। और आप इस बिज़नेस को बंद भी कर सकते हो अगर अच्छा नहीं लगा तो, लेकिन बंद नहीं करना है मेरे हिसाब से। हिम्मत हारोगे तो बिज़नेस को नहीं कर पाओगे। सबसे बड़े हिम्मत होना चाहिए भाई। बिजनेस, कुछ भी बिजनेस करने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए सब्र का फल मीठा होता है, वो इसी चीज़ को बोलते हैं। आप सब्र करोगे, धीरे से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, धीरे से आपको लोग जानने लगेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में
धीरे धीरे आप बढ़ोगे। बड़े बड़े नमकीन पैकेट वाले, चिप्स वाले हैं, कुरकुरे वाले हैं, ये लोग कहाँ कैसे बिजनेस को पूरा ऑल इंडिया में अपना ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन लोग को कैसे ग्रो कर रहे हैं, अपने इस बिजनेस के बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या मेहनत कर रहे हैं। वो लोग भी पहले छोटे से स्टार्ट करे होंगे, पहले अपने एरिया में बेचे होंगे, अपने एरिया में प्रचार किए होंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपना पूरा बड़ा बिजनेस खड़ा किए हैं और पूरा ऑल इंडिया में बेच रहे हैं। आप हिम्मत हारोगे तो इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। और सबसे पहले आपको शर्म मत छोड़ना है भाई, और शर्म मत छोड़कर आपको अपने मेहनत अपने बिजनेस में लगाना है, और मेहनत के साथ और लगन के साथ आपको ये काम करना है। आपको शर्म नहीं करना है बिल्कुल भी, और अपना हौसला बुलंद रखना है। यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और छोटा छोटा बिजनेस आइडिया लेकर आता रहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।